हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। अभी आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये एकदम बिगिनर्स लेवल वाला पार्ट है। क्यों ये मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को वीडियोस के नीचे काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम हमारी ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। बोले बहुत बढ़िया, पर स्टार्ट करने के लिए हमें एक दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को ये पता ही नहीं है कि मेरे को कितना आना चाहिए ट्रेड असली डालने से पहले। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना पहला ट्रेड करने वाले हैं तो पहला ट्रेड करने के लिए आपको कितनी चीजें आना कंपलसरी है। तो देखो, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं आता है तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझको ये पता ही नहीं है कि कैसे बाय सेल करते हैं, तो भी मैं क्या करा, यूट्यूब खोला, ये देखा कि कोई से भी ब्रोकर पे जाकर के कैसे स्टॉक बाय किया जाता है। और आपने क्या करा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आप स्टॉक्स को देखा, जीरोधा को देखा, ग्रो को देखा, जिसको भी देखा, उसके बाद आपने उसको क्लिक करा, देखा, समझा, ओपन किया और उठा करके बाय कर दिया। तो यहां तक कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आप ये पूछ रहे हो कि करा कैसे जाता है, तो वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं आता है। तो यहाँ पे बड़ी चीज क्या है, बड़ी चीज है कि जो स्टॉक में खरीद रहा हूं, क्या वो मैंने सही जगह पर खरीदा है, क्या उसकी एंट्री परफेक्ट थी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं तो क्या मैं स्टॉप लॉस के बारे में जानता हूं, क्या मैं टारगेट के बारे में जानता हूं, क्या मैं मार्केट डेप्थ के बारे में, लिमिट ऑर्डर के बारे में जानता हूं। तो आज हम इसी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरे को पहली बार ट्रेडिंग करनी है तो क्या मेरे को सीधा ट्रेड कर लेना चाहिए, या फिर मेरे को सारी चीजों को पहले सीखना चाहिए और फिर समझ करके काम करना चाहिए। तो ऑब्वियस जवाब आएगा कि हमको सारी चीजों को समझ करके काम करना चाहिए। अभी समझना क्या क्या चाहिए तो ये देखना है, अपन समझना शुरू करते हैं। अभी यहां पे देखना, जब भी मैं बात करता हूं सबसे पहली चीज मेरे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यहां से शुरुआत होती है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शानदार वाली वीडियो बना दी है, आप चाहो तो उसे जाकर देख सकते हो। नहीं तो वैसे मैं बताऊंगा कि एज ए बिगिनर अगर आप मार्केट में आ रहे हो, कोई बड़ी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपीज इज मोर देन इनफ। ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें आपको प्लस माइनस दिखेगा भी सही और लगेगा भी सही कि हाँ पैसा बन रहा है और जा रहा है। इस 10,000 रुपए में 1,000-2,000 रुपए जा भी सकते हैं और 1,000-2,000 रुपए आ भी सकते हैं। कौन से केस में? इन केस ऑफ इक्विटी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहीं पे सवाल शुरू हो जाता है कि मुझे शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो आपको शुरुआत करनी चाहिए इक्विटी से। अभी आना क्या क्या चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन की बात अभी हाल यहाँ पे नहीं हो रही है। आपको आना क्या क्या चाहिए अगर आप ऐसे बिगिनर काम कर रहे हो तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं किसी स्टॉक पे जाता हूं तो मुझे एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कहीं मैं स्टॉक गलत जगह पर तो नहीं ले रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम बात कर लेते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस अभी ऊपर से 23% नीचे गिर चुका है, तो अभी और कितना नीचे जा सकता है? तो मेरे पास एक मेजर सपोर्ट होना चाहिए, एक माइनर सपोर्ट होना चाहिए, ताकि माइनर सपोर्ट पे आएगा मैं थोड़ा खरीद लूंगा, मेजर सपोर्ट पे आएगा मैं भर के खरीद लूंगा। बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको चीज समझाई है। अब सबके लिए भरना अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए एकदम झोली भर लेने का मतलब हो सकता है 10 लाख रुपए डालना, और किसी के लिए झोली भर लेने का मतलब हो सकता है 10,000 रुपए डालना। तो ये टोटली सबके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पर्सनल कैपिटल और पर्सनल वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड कर जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या गई कि मुझे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होने चाहिए। यहां से मैं शुरुआत करूंगा। जब मैंने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को पता कर लिया तो फिर मेरे को सही समय पे एंट्री कौन सी होगी, वो सही समय पे एंट्री को पकड़ने के लिए उसे क्या आना चाहिए, उसे कैंडल्स आनी चाहिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स उसे सीखने पड़ेंगे। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या महत्व है मैं ये बता देता हूं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स का महत्व जो बेसिकली निकल करके आएगा वो ये आ जाएगा कि मेरे को जब एंट्री करनी होगी तो वहां पे एंट्री किसके हिसाब से आएगी। कभी बुलिश इंगल्फिंग बन रहा होगा, कभी बेयरिश इंगल्फिंग बन रहा होगा, तो मैं बुलिश इंगल्फिंग पे एंट्री करूं, लाल कैंडल पे एंट्री ना कर लूं। ये सारे कॉन्सेप्ट। इसके बाद उसको एक अपना खुद का रूल बनाना होगा। इतना पार्ट हो गया। अगर ये दो चीज उसने सीख ली है तो मेरा मानना है इसके अलावा उससे भी इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अब उसे क्या करना है, उसे अपना रूल बनाना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी भाव पे खरीदूंगा, इसी पैटर्न के साथ खरीदूंगा और उसको टाइम दूंगा। क्या बोला मैंने आपसे? मैं सिर्फ इसी भाव पे खरीदूंगा, इसी पैटर्न के साथ खरीदूंगा और उसको टाइम दूंगा। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये कहां जाके लगता है? ये सारा कॉन्सेप्ट जाके लगता है इक्विटी पे। और जो टाइम फ्रेम का नॉलेज उसको होना चाहिए वो बेसिकली नॉलेज होना चाहिए उसको डेली, ओवरली टाइम फ्रेम का, और छोटा मोटा वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख ले। इतने नॉलेज के साथ में वो ट्रेडिंग करने के लिए बहुत कुछ एलिजिबल हो जाता है। मतलब उसने, आप ये मान के चलो अगर मार्केट में 100 लोगों काम कर रहे हैं तो शायद तक वो 55 के आसपास परसेंटाइल पे पहुंच गया होगा कि मैं बाकी लोगों से 55% ऊपर हूं। मतलब कि यहां पर उसने मार्केट का 50% से ज्यादा लोगों को बीट कर दिया होगा अगर उसने इतनी चीजों को समझ लिया है तो। बात समझ में आ रही है? लोग बाग बिना जाने इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो अगर इतना जान के करेगा तो कुछ बेटर ही कर रहा होगा।
इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कब पार कर पाएगा, जब उसका खुद का सेट ऑफ रूल होगा। सिर्फ इसको और इसको सीख लेने से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे रूल होना भी मेरे पास जरूरी है। क्लियर? अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं बिल्कुल एज ए बिगिनर कैसे चार्ट देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैं आपको भी कहाँ लिया आया, वापिस से HDFC बैंक के चार्ट पे लिया आया। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको दो सपोर्ट मार्क करके दिखा रहा हूँ, एक मेजर और एक माइनर। तो अभी देखना, ये वाला जो सपोर्ट है ये मेरे लिए कौन सा सपोर्ट हो जाएगा VL? अगर अभी मैं जितना चार्ट देखूंगा तो इस पे क्या दिखेगा, बोले ये मेजर सपोर्ट है, ऐसा ही दिखेगा। पर थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं, अब हमको क्या दिख गया, बोले नहीं मेजर सपोर्ट तो ये वाला है। तो देखो अब क्या HDFC बैंक 1432 आएगा? ये 1432 तब आएगा जब मार्केट खूब ज्यादा नीचे गिर जाएगा। यानी कि अभी यहां से अगर बैंक निफ्टी लगभग 3-4 हजार पॉइंट और गिरेगी, लगभग 3000 पॉइंट और गिरेगी, तब जाके ये लेवल आएगा। तो ये लेवल काफी दूर है, और दूर होने के साथ साथ मार्केट को और बड़े फॉल की जरूरत है। जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर से इतना नीचे गिर चुका है तो और ज्यादा गिरना अज्यूम करना मतलब कि हम यहाँ पर मद्दी देख रहे हैं। तो ऐसा सिनेरियो तो हाल फिलहाल में नहीं दिखता है। तो उसको ध्यान रखते हुए मेरे लिए मेजर सपोर्ट कौन सा है, बोले मेजर सपोर्ट अभी हाल यही है। अभी रुको, क्या क्या ये सही सपोर्ट है? नहीं, इसको मुझे इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो लास्ट वाला रेड कैंडल, एकदम लास्ट वाला रेड कैंडल, उसकी बॉडी को पकड़ के खींच दो। बात समझ में आई? तो एक्चुअली में जो सपोर्ट एरिया है वो ये है, ये वाला पूरा जोन जो है वो सपोर्ट का जोन है, क्योंकि लास्ट वाला रेड कैंडल इस वाले जोन के अंदर में था। तो ये वाला जो एरिया होगा ये मेरे लिए एक मेजर सपोर्ट वाला एरिया होगा, जहां पे आकर के HDFC बैंक रुकेगा। बात समझ में आ रही है? अभी देखना, इसी चीज को अगर मैं अब थोड़ा सा और बड़े उसमें समझाऊं कि अब मेरे को यहां से माइनर सपोर्ट भी चाहिए, पोजीशन को होल्ड होना भी चाहिए। तो देखो यहां से कंटिन्यूअसली HDFC बैंक फॉल कर रहा है, जो इसका पेस है कंटिन्यूअसली गिरने का, ये बीच में क्या करेगा, एक आध दिन वापस तेजी दिखा करके ऐसे करके वापस से रोटेट करेगा। अब ये कैसे पता चला? जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक एडवांस टर्म बता दिया यहाँ पर कि अभी HDFC बैंक हो सकता है कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है, एक बार ऐसा रोटेट करेगा, दिखाएगा कि मैं चल रहा हूं, पर फिर से नीचे जाएगा। ऐसा क्यों? ये जो आता है ये हमको पता चलता है कि मार्केट जब भी गिर रहा होता है उसको एक बार को एक रैली आती है। रैली कौन सी आती है? प्रॉफिट बुकिंग की रैली आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग की रैली आ सकती है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं। शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें कहाँ देखने को मिलती है? F&O में देखने को मिलती है। तो ये जो सारे सिनेरियोस बनते हैं, ये सारे सिनेरियोस के बारे में हमें बारी बारी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप जो है नोट करते चले जाओ। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें हमको समय के साथ आती चली जाएगी, पहले दिन में हम सारी चीजें एक साथ नहीं सीख पाएंगे। अभी हाल हमने क्या सीख लिया? मेजर सपोर्ट सीख लिया। अभी इसके बाद का क्या कॉन्सेप्ट आता है? इसके बाद का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में भी बहुत सारी चीजें जाती है, लगभग आपको 25-30 पैटर्न मिल जाएंगे। क्या हमें 25-30 पूरे सीखने की जरूरत है? नहीं। मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आदमी पढ़ता है वो पढ़ता है मारूबुजू कैंडल। मैं बोलता हूँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, एकदम बेकार और घटिया कैंडल है। क्यों? क्योंकि वो रेयर केस में बनता है और उसके होने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस भी कम होते हैं। बात समझ में आई? एक तो बनेगा रेयर केस में, फिर उसके बाद वो सही होगा ये भी मुश्किल है। तो कौन से पैटर्न में मुझे मास्टरी करनी है? मुझे करनी है मास्टरी कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स पे, यानी कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि 1 कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ही ये कंबाइन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सिर्फ हैमर सीखा होगा, मैं बोल रहा हूं सिर्फ हैमर को सीखने से कुछ मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ हैमर को देख लेने से काम नहीं होगा। हैमर के ऊपर बुलिश इंगल्फिंग हो रही है क्या? इसके पहले ऐसा रेड कैंडल था क्या? रेड कैंडल कितना बड़ा था? ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप मास्टर कर लोगे, हर कैंडलस्टिक पैटर्न के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स हैं और उसको आपको मास्टर करना पड़ेगा। जब आप ऐसा कर लोगे तो आप कहां पहुंचोगे? आप ऑटोमेटिकली अपने लेवल को और ऊपर कर लोगे। और अब मैं बोलता हूं अगर मार्केट में 100 लोगों ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कहां पहुंच जाओगे? फिर जाके आप 55 के आसपास पहुंचोगे, अगर आप इसके आसपास अपना रूल भी बना लोगे तो। ये दो चीज आप लोगों को समझ लेनी है। जैसे मैंने भी आपको एक मेजर सपोर्ट बना के दिखा दिया, बहुत से लोगों के लिए नीचे में सपोर्ट 1400 पर जाएगा, पर मेरे लिए मेजर सपोर्ट यही है। उसका रीजन मैंने आप लोगों को दे दिया है। दूसरा बात आ जाती है कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो आदमी गलती करता है। जो कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग करने को आता है उसकी पहली सोच होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में बनता है पैसा, छोटा पैसा लगाओ बड़ा पैसा कमाओ, बोले यही असली खेल है। और मैं बोलता हूं ये असली खेल आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहां से एकदम मुझे कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना है। मैं पहली बार अगर मार्केट में एंट्री कर रहा हूं तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से कभी भी शुरुआत नहीं करूंगा। बोले फिर मैं जो है स्टार्ट करने वाला हूं यहां पर इक्विटी से, और इक्विटी को मैंने अगर एक बार सही तरीके से कर लिया, समझ लिया, मेरे को ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने पैसे लगाने हैं उससे 10 गुना ज्यादा मेरा पैसा इक्विटी में होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन को ट्रेड करने का। बहुत से लोग बोलते हैं हमें 10,000 से ऑप्शन बाइंग शुरुआत करनी है। मैं बोलूंगा आपको 1 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने चाहिए।
अब इसके बाद आ जाता है बात कि हमको ऑप्शन सेलिंग करनी है। अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो भी आपको इक्विटी की जरूरत तो पड़नी है, क्योंकि कैश रख करके ऑप्शन सेलिंग करने का कोई पार्ट बनता ही नहीं है। मेरे को इक्विटी को प्लेज करना है और उसको प्लेज करने के बाद फिर जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। क्लियर? ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं इसके ऊपर भी रिटर्न बना सकूं और मैं इसके ऊपर भी रिटर्न बना सकूं। इक्विटी से सपोज मेरे को साल का 15% आएगा। देखो ये सब लर्निंग का पार्ट है। ये एक अजम्पशन लेके चल रहा हूं मैं कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो वाले ट्रेडर हो। आपने सिर्फ निफ्टी 20 खरीद के छोड़ दिया, जितना निफ्टी 20 बढ़ता है मेरे को उतना बन जाएगा। निफ्टी 20 12% के हिसाब से बढ़ा, मेरा साल का 12% निफ्टी 20 से आ गया। बोले बाकी का मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से अगर उसी कैपिटल पे, क्योंकि वो तो मेरे को प्लेज करके मिला है, उसी कैपिटल पे अगर मैंने 10% या 15% एक्स्ट्रा और बना दिया तो मैं नेट कहां पहुंच गया? मैं अगर 15% बना दिया तो मैं नेट लगभग 30% को टच करने को पहुंच जाऊंगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये किनको छोटा लग सकता है? जो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच 1 लाख तक सीमित रख रहे हैं। जैसे ही आपकी कैपिटल आप बढ़ा करके 10 लाख करोगे, आपको रिटर्न्स अच्छे दिखने लगेंगे। जैसे ही आप अपनी कैपिटल को बढ़ा के 25 लाख कर देंगे, आपको रिटर्न्स और भी अच्छे दिखने लग जाएंगे। अब इसको भी मैं कैलकुलेशन बता देता हूं कि ये 25 लाख करने का क्या रीजन है। सुनना ध्यान से। जैसे मैंने अभी हाल इसको अगर 25 लाख कर दिया, ठीक है, अभी मैं कहता हूं 30% ईयर कमाया, डिवाइड बाय कितना बना? 7.5 लाख रुपीस पूरे साल का बना। तो आप देखोगे कि आपने एवरेज इनकम जो इंडियन लोगों की है उनको पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ आराम से अपने फंड को इस्तेमाल करते हुए कि मेरा फंड इक्विटी में इन्वेस्टेड भी है और साथ साथ में जो है मैं यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। और मैं जो आपको रिटर्न बता रहा हूँ ये बिल्कुल लोअर साइड के रिटर्न लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इक्विटी पे मैंने मेन रिटर्न निकाला ही नहीं। जब यहाँ पर अगर मार्केट ऐसा भागता है और अगर मैं निफ्टी 20 को छोड़ करके और अगर यही पैसा कहीं और डालता, किसी ऐसे स्टॉक में डालता, निफ्टी 50 के स्टॉक में डालता, तो वहां पे रिटर्न 10% 15% के विद इन 3 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स आते हैं। तो आप अगर साल भर में अगर 3 बार भी सही पकड़ गए तो 15 के आप अगर 3 बैच भी बनाओगे तो 45 होता है। मैं कहता हूं आप उसका भी आधा कर दोगे तो भी 20% के आसपास तो बनेगा ही बनेगा, जो कि हमने कितना बना लिया था? 12%। तो ये एडिशनल रिटर्न आ जाता है। अब ये एडिशनल 20 के ऊपर हम जो बनाएंगे वो कब आता है? जब हमें ऑप्शन का अच्छा खासा नॉलेज होता है। अभी यहां से आगे बढ़ते हैं कि ऑप्शन को मैं कैसे मास्टर करूंगा। तो देखो, ऑप्शन को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे एकदम बिल्कुल जैसे सारी गलती लोग बाग करते हैं वैसे घुसना नहीं है। हर कोई क्या करता है? सीधे जाएगा ऑप्शन बाइंग करना शुरू कर देगा। नहीं, आपने क्या कोशिश करनी है? अपने को सबसे पहले प्रयास करना है कि मैं करूंगा ऑप्शन बाइंग, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को सीखना है। यहाँ 2 पर्सपेक्टिव होते हैं। एक होता है आदमी आता है रोज के 1000 रुपए बना लूंगा, दूसरा एक होता है आदमी आता है 1000 रुपए बनाने नहीं है, मेरे को सीखना है। तो सीखने के लिए जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो क्या करेगा? ऑप्शन सेलिंग की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि मेन गेम जो यहाँ पर चल रहा है वो बाइंग और सेलिंग दोनों का मिला करके चल रहा है। आपकी कैपिटल परसेंटेज वाइज एलोकेट होनी चाहिए कि मैं इतने % से बाइंग करूंगा, इतने % से सेलिंग करूंगा। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको बनाना होगा अपना एक रूल। अब अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड भी एक रूल जानना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पूरा इक्विटी का एक कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हमें इसके बाद और भी आगे डिटेल में जानना है कि ऑप्शंस में हमें कैसे कैसे शुरुआत करना चाहिए। एक प्रॉपर कोर्स ऑफ पॉइंट क्या होता है कि जैसे मेरे को अगर बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना है तो मैं कॉल ऑप्शन बाइंग, पुट ऑप्शन बाइंग समझा, उसके बाद फिर मैं ऑप्शन की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को सीखूं जो मेरे को काम आ सकती है, क्या सारी चीजों का पता होना जरूरी है। ये सारी चीजों के बारे में जवाब दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। मुझे चाहिए इस वाले वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 10 कमेंट्स और कम से कम 50 लाइक। कोशिश आप कीजिएगा, अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।